Hi, I'm Dr. Deepika Taneja and I am associated as a gynecologist with Neonest Hospital and Max Multispeciality Hospital and CK Birla in Punjabi Bagh. Hi, today we are going to talk about delivery. जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि पेशेंट खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो। आइए मैं आपको आज एक नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट से परिचित कराती हूँ जिसके पहले 2 सिजेरियन सेक्शंस हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर हम बहुत ट्रायल्स देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सिजेरियन सेक्शन के बाद, और इनफैक्ट फर्स्ट डिलीवरी जिसकी है उसकी तो नॉर्मल हो ही हो। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास पूरी टीम है गायनेकोलॉजिस्ट की भी और स्टाफ भी है हमारे पास, जो 24/7 पेशेंट के साथ एसोसिएटेड रहता है, पेशेंट को भी मोटिवेट करता रहता है। और हमारे पास काफ़ी सारी एंटीनेटल क्लासेस हैं जिसमें पेशेंट को हम योगा सिखाते हैं, गर्भ संस्कार सिखाया जाता है, डाइट कंट्रोल सिखाया जाता है, या कोई भी हमारा इंटरेक्शन होता है तो हम पेशेंट को सिखाते हैं कि उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि वो अपनी रूटीन लाइफ में उसकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स भी एंजॉयबल हों और डिलीवरी का पार्ट भी काफ़ी एंजॉयबल रहे। आज हम बात करते हैं, हम एक लेडी के लिए 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, शुरू से देखते हैं कि वो वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी कैसे हम करा सकते हैं। जैसे शुरू के 3 मंथ्स होते हैं जब पेशेंट कंसीव करता है, ये यूट्रस है मान लीजिए। यूट्रस में यहाँ पर जब बेबी आ जाता है और यूट्रस एक्सपेंशन की स्टेज में आता है कि वो बड़ा होना शुरू होता है, बच्चे के साथ साथ यूट्रस का साइज भी बढ़ता है, तो उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि बेड रेस्ट करना होता है प्रेगनेंसी में, अगर आपकी रूटीन हेल्दी प्रेगनेंसी है जहाँ ना आपको कोई ब्लीडिंग है ना आपको कोई पेन है, तो आपको डेली के डेली 15-15 मिनट एटलीस्ट वॉक करनी चाहिए खाना खाने के बाद। और जो एक्सरसाइजेज हैं, इवन ब्रिस्क वॉक, एक्सरसाइज, जंपिंग, रनिंग, ये सब भी आप शुरू से अगर आप करते आ रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू के 3 मंथ्स में बच्चा इस्टेब्लिश भी होता है, बच्चे को ब्लड फ्लो भी मिलता है। और अगर आप ज़्यादा बेड रेस्ट करेंगे तो थकान भी ज़्यादा होगी, गैस भी ज़्यादा बनेगी, कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा होगा प्रेगनेंसी में, और इससे बच्चे की जो ग्रोथ है उस पर भी इफेक्ट आता है। वॉक करना या मोबिलाइज रहना, इट इज़ हेल्पफुल इन योर प्रेगनेंसी। एंड फ्रॉम 2nd ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स, जैसे कि आपका 4th मंथ शुरू होता है, उसके बाद तो रूटीन में आप आइए हमारे पास। जैसे योगा सेशंस होते हैं, वी हैव अ स्टूडियो जिसमें हर मंथ हम एक क्लास करते हैं विद अ प्रोफेशनल ट्रेनर एंड डॉक्टर एंड द डाइटिशियन ऑल्सो। तो वो सब मिलके एडवाइस करते हैं और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बताएंगे जिसको आप फॉलो करके यू विल हैव लेस पेन्स ड्यूरिंग योर डिलीवरी। इनफैक्ट मदर चाइल्ड क्लासेस भी होती हैं जिसमें हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे न्यूट्रिशियस खाना खाइए जिससे गैस कम बनती है, हाई फाइबर फूड्स को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, और उसके थ्रू आपको वॉकिंग में भी इजी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को वो होती हैं टर्निंग में, कि जब वो एक करवट दूसरी साइड लेते हैं तो उस टाइम पर पेन होता है। उसमें क्या है कि जो मसल्स, ओब्लिक मसल्स होती हैं, वो हमारी एक्सरसाइज होता नहीं है या सिर्फ वॉक होती रहती है। घर का काम करना भी बहुत लोग एक्सरसाइज समझ लेते हैं कि सुबह से हम तो रात तक घर का काम करते रहते हैं। दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। उसमें आप रिलैक्स नहीं हुए, आपकी बॉडी की जो ओब्लिक मसल्स हैं वो एक्सरसाइज में नहीं आई, तो आपको ये टर्निंग पेन्स, बैक एक्स, ये सब कॉमनली होते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं इंक्लूडिंग आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये आप ज़रूर लीजिए, ताकि ये जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। और इतना कंपोनेंट हमारी डाइट में नहीं होता कि आपको डाइट वाइज ही सब कुछ सफिशिएंट हो जाए। डाइट भी लेंगे ठीक से। उसके बाद अच्छा, मेन सबके दिमाग में ये होता है, हम पोछा लगा लेते हैं घर में, इसके थ्रू तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। पोछा लगाना इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वी कॉल इट डक वॉक। दैट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड योर पेल्विस, थोड़ा उससे ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पोछा लगाने बैठ गए तो जो ओब्लिक मसल्स हैं या जो आपकी फ्रंट मसल्स हैं वो तो कहीं एक्सरसाइज हुई नहीं, पोछा लगा के थक भी जाओगे, और उसके बाद जो पेल्विक एक्सरसाइजेज मेन होती हैं रिलैक्सेशन वाली, वो होंगी भी नहीं, एंड योर बॉडी विल फील मोर टायर्ड देन बिफोर। तो एक्सरसाइज तो हो जाएगी मम्मी के कहने पे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी वाला हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग कहते हैं हमें आकर कि मैडम हम घी पी लें, हम कैस्टर ऑयल पी लें तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, दीज आर ऑल मिथ्स। लेट अस सी ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाकर। हमारी बॉडी में जाकर जितना भी घी, तेल, कैस्टर ऑयल जाता है, एक तो सबसे पहला काम तो ये गैस्ट्राइटिस क्रिएट करता है। बॉडी में आपको गैस ज़्यादा बनेगी, हैवी हो जाएगा पेट, उल्टी भी आ सकती है, और उसके बाद आपको लगेगा कि ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो और सेकेंडली, जो किसी को भी नहीं पता, ये चीज़ें आपकी बॉडी में बच्चे की हार्ट बीट को अफेक्ट करती हैं, बच्चे की हार्ट बीट को एकदम से तेज़ ले जाती हैं या कम ले जाती हैं, तो उसको बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। ऐसे में बच्चा पेट में पॉटी भी कर सकता है, और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे पेन लेकर तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है या बच्चे को भी इस पर बुरा असर पड़ सकता है।
तो कृपया करके ये अपने देसी नुस्खे अभी नहीं करेंगे. इवन इफ यू वांट टू डू देम, टेल योर डॉक्टर दैट यू आर ट्राइंग देम सो दैट द डॉक्टर कैन टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस और वो पूरा मॉनिटरिंग कर सके कि आपके बच्चे की कोई हार्ट बीट खराब तो नहीं हो रही है, या जो भी उनको देखना है वो अपना साथ साथ देख सकें. ठीक है. दूसरी चीज़ होती है, एक तो फैमिली मोटिवेटेड होती है, एक पेशेंट मोटिवेशन के लिए हमारे पास एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंजेक्शन होता है, एपिड्यूरल बोलते हैं उसको. उससे पेन काफ़ी कम हो जाता है, 90% रिडक्शन हो जाता है पेन में. तो वो पेनलेस डिलीवरी की तरह काम करता है. अगर उसको सही टाइम पे दे दिया जाए तो पेशेंट को बिल्कुल भी पेन एक्सपीरियंस नहीं होता. सो द पेशेंट कैन पुश एंड पेशेंट कैन लर्न हाउ टू बी कंफर्टेबल इन हर नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो. उससे ना तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ना सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ते हैं, और बच्चे पे भी उसका कोई बुरा असर नहीं आता, और ना ही कोई फ्यूचर में जाके आपको कमर में दर्द या कमर में टेढ़ापन ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता. तो प्लीज़ यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड ऑप्ट फॉर इट. क्योंकि पेन होकर जो नॉर्मल डिलीवरी पहले बहुत ज़्यादा पेन होता था, उसकी पेन टॉलरेंस भी अलग अलग होती है पेशेंट्स की. ऐसा नहीं है कि आप किसी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको उतना ही पेन देना भी ज़रूरी है. पेन कम करके और पेशेंट को कंफर्टेबल करके भी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है. हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है डिलीवरी हो गई, उसके बाद हम उन्हें जब बेबी दिखाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं अच्छा डिलीवरी हो गई क्या मैम. ठीक है. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव दैट एक्सपीरियंस. कम एंड मीट अस एंड यू कैन ऑलवेज डिस्कस योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस विद अस. एक सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, 2 सिजेरियन के बाद बहुत रेयर होता है बट होती हैं. तो आज हम आपको उसी पेशेंट से मिलवाने लेके जा रहे हैं. इनका नाम है कुसुमलता. शी वॉज विद अस सिंस हर 2nd मंथ ऑफ डिलीवरी. शुरू में इनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही थी, कुछ ब्लीडिंग रही थी, तो ये हमारे पास आए थे. सिंस 2 months शी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अस. पहले इनके 2 सिजेरियन सेक्शंस हैं और उसके बाद फिर ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है. ये बेबी है, आज इनका 2nd डे ऑफ डिलीवरी है. ही इज़ द फादर. ये बहुत ही मतलब चांसेस तो बहुत ही स्लिम थे, हम समझ ही नहीं रहे थे कि हो पाएगा, क्योंकि हमने जो सुना है ना बाहर, इतनी तो नॉलेज है कि बहुत कम चांसेस होते हैं 2 बार सिजेरियन होने के बाद. तो वो तो थोड़ी सी होप डॉक्टर साहब ने दिखाई थी, तो डॉक्टर साहब ने कोशिश करी और करके दिखा दिया. मतलब थोड़ा सा अनबिलीवेबल है हमारे लिए, तो बिल्कुल भी कर नहीं सकते मतलब हम लोग विश्वास इस चीज़ पे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. तो वो तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए. तो इसमें आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ से क्या क्या सेफ्टी रखी थी? सेफ्टी जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे हर हफ्ते ना वो होता था, योगा क्लासेस वगैरह कंडक्ट करती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी, फिर घर पे भी करती थी योगा. तो एज़ पर एडवाइस चलते थे हम लोग, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है योगा वगैरह से भी. नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी बेनिफिट होता है इस चीज़ का भी. और खाने पीने में आप लोगों ने मतलब काम वगैरह करते थे? हाँ, ये जैसे एज़ पर एडवाइस था कि भाई काम वगैरह डॉक्टर साहब वो तो एडवाइस देती रहती थी डॉक्टर साहब हमारे को कि भाई रेस्ट जितना हो, कितना काम करना चाहिए कितना नहीं. थोड़ा बहुत वॉकिंग भी करनी है, काम भी करना है, खाली ये नहीं कि 100% रेस्ट पे ही रहना है. प्लस मिनिमम मेडिकेशन था, पहले काफ़ी मेडिकेशन होता था इनका. अब दवाइयाँ कम से कम कर रखी थी डॉक्टर साहब ने. प्लस काम के लिए भी एडवाइस करती थी, जैसे रसोई का जो काम कर सकते हैं किचन का करने लायक वो करती थी मेरी मिसेज. लास्ट तक करती थी बिल्कुल. ये नहीं कि 100% रेस्ट पे थी, बेड रेस्ट. और मिनिमम मेडिकेशंस थी, मतलब ये भी नहीं कि बहुत 10 दवाइयाँ खा रही है सुबह शाम, कम से कम दवाइयों के साथ हुआ. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुल मिला के हमारी तरफ से. तो हम तो मैम को बहुत थैंक यू बोलेंगे इसके. मेरा जो एक्सपीरियंस गया मेरे मन से ये निकलता है कि कोई बेस्ट डॉक्टर है. क्योंकि देखो जो हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, हम ब्लीडिंग हो रखी थी हमें, और हम ऐसे यहाँ से जा रहे थे, हम ऐसे एंटर कर रहे थे, इमरजेंसी में आए थे. तो मैडम से जब मिले पहली बार तो मतलब लगा कि इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है. इतनी तसल्ली हो गई थी हमें देख के, क्योंकि इतने मतलब पोलाइटली इन्होंने हैंडल करा और बहुत अच्छे से ब्लीडिंग वगैरह सब कवर होगी. तो मुझे लगा कि इन्हीं के साथ अब कंटिन्यू करना है. और मैम के साथ ऑल ओवर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा. मैम ने हमें जो गाइड करा और ये जो करा है मैम ने, एक मैजिक है मेरे लिए. तो ये सोच ही नहीं सकती थी, 1% चांस नहीं थे मेरे लिए कि भाई मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, क्योंकि 2 C-सेक्शन हो रखे और मैम ने ये मैजिक कर दिया. बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए.